श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ खड्गविंशोऽध्यायः। शिव के वैश्वनाथ नामक अवतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परानन्दं वैश्वनाथाः वयं मुने। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्वनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। नंदीग्रामे पुरा काचिन महानंदेति विश्रुता बभूव वार वनिता शिव भक्ता सुसुंदरी। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वेश्या रहती थी। महाविभव संपन्ना सुधनाढ्या महोज्ज्वला नाना रत्न परिच्छन्न श्रृंगार रस निर्भरा सर्व संगीत विद्यासु निपुणाति मनोहरा तस्या गेयेन हृष्यन्ति राज्ञो राजान एव च। वह ऐश्वर्य संपन्न धनाढ्य परम कांति युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त श्रृंगार से परिपूर्ण सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। समानर्च सदा सांबम सा वेश्या शंकरम मुदा शिवा नाम जपासक्ता भस्म रुद्राक्ष भूषणा। वह वेश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिवं संपूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरं ननर्त परया भक्त्या गायन्ती शिव सद्यशः। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। रुद्राक्षैर्भूषयित्वैकं मर्कटं चैव कुक्कुटं करतालैश्च गीतैश्च सदा नर्तयति स्म सा। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्ष से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। नृत्यमानौ च तौ दृष्ट्वा शिवभक्तिरता च सा वेश्या स्म विहसत्युच्चैः प्रेम्णा सर्वसखीयुता। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्षय कृतकेयूर कर्णाभरण मंडना मर्कटः शिक्षया तस्याः पुरो नृत्यति बालवत। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई वह महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा संबद्ध रुद्राक्षः कुक्कुटः कपिनासः नित्यं ननर्त नृत्यज्ञः पश्यतां हितमावहन्। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ नृत्य किया करता था। एवं सा कुर्वती वेश्या कौतुकं परमादरात् शिव भक्ति रता नित्यं महानंद भरा भवत। इस प्रकार शिव भक्ति परायणा वह वेश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। शिव भक्तिं प्रकुर्वन्त्या वेश्याया मुनिसत्तं बहुकालो व्यतीयाय तस्याः परम सौख्यतः। हे मुनिसत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई वह वेश्या उस वेश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एकदा चाग्रहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिवः स्वयं परीक्षितुं च तद्भाव माजगाम शुभोव्रते। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। त्रिपुंड विलसद्भालो रुद्राक्षाभरणः कृति शिवनाम जपासक्तो जटिलः शैव वेशभृत। वे कृति वैश्य रूप शिव
त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिवनाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। सा बिभ्रद भस्म निचयम् प्रकोष्ठे वरकंकणं महारत्न परिस्तीर्णं राजते पर कौतुकी। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकण पहने हुए परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। तमागतं सुसंपूज्य सा वेश्या परया मुदा स्वस्थाने सादरं वैश्यं सुंदरी ही निवेशयत। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। तत्प्रकोष्ठे वरं वीक्ष कंकणं सुमनोहरं तस्मिन् जाति स्पृहा सा च तं प्रोवाच सुविस्मिता। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर उसे कहने लगी। महानंदोवाच महारत्नमयश्चायं कंकणस्त्वत्करे स्थितः मनोहरति सो सद्यो मनोहरति मे सद्यो दिव्य स्त्री भूषणोचितः। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकण शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर उवाच इति तां नवरत्नाढ्ये सस्पृहां करभूषणे वीक्षोदारमतिर्वैश्यः सस्मितं समुभाषत। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ उवाच अस्मिन् रत्नवरे दिव्ये सस्पृहं यदि ते मनः त्वमेवाधत्त स्वसुप्रीत्या मौल्यमस्य ददासि किम्। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी। वेश्योवाच वयं हि स्वैरचारिण्यो वेश्यास्तु न पतिव्रता अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशयः। वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं। यत्ते तदखिलं चित्तं गृह्णाति करभूषणं दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहम्। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्यवाच तथास्तु यदि ते सत्यं वचनं वीरवल्लभे ददामि रत्नवलयं त्रिरात्रं भव मे वधूः। वैश्य बोले, हे वीरवल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकण देता हूँ और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। एतस्मिन् व्यवहारे तु प्रमाणं शशिभास्करौ त्रिवारं सत्यमित्युक्त्वा हृदय में स्पृश प्रिय। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेशोवाच दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी भूत्वा तव प्रभो सह धर्मं चरामीति सत्यं सत्यं न संशयः। वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा हि महानंदातिवारं शशिभास्करौ प्रमाणीकृत्य सुप्रीत्या सा तदहृदये स्पृशत्। अथ तस्यै स वैश्यस्तु प्रदत्त्वा रत्नकङ्कणं लिंगम रत्नमयम तस्या हस्ते दत्वेदं ब्रवीत। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर
अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्नजटित कंकण देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ उवाच इदं रत्नमयं लिंगं शैवं मत्प्राणवल्लभं रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्नजटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर उवाच एवमस्त्विति सा प्रोच्य लिंगमादाय रत्नजं नाट्यमण्डपिका मध्ये निधाय प्राविशद गृहम्। नंदीश्वर बोले, उस वेश्या ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जटित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। सातेन संगता रात्रौ वैशेन विटधर्मिणा सुखं सुष्वाप पर्यंके मृदुतल्पोपशोभिते। तब वह वेश्या उन वटधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों में शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। ततो निशीथ समये मुने वैश्यपतिच्छया अकस्मादुत्थिता वाणी नृत्यमण्डपिकान्तरे महाप्रज्वलितो वह्नि सुसमीर सहायवान् नाट्यमण्डपिकां तात तामेव सहसा वृणुत। हे मुने, तब मध्यरात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडपे दह्यमाने तु सहो सहसोत्थाय संभ्रमात् मर्कटं मोचयामास सा वेश्या तत्र बंधनात्। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। सा मर्कटो मुक्त बंधः कुक्कुटेन सहाधुना सहामुना भियादूरं हिदुद्राव विधूयाग्निकणान् बहून् स्तम्भेन सह निर्दग्धं तल्लिंगं शकलीकृतं दृष्ट्वा वेश्या स्ववैश्यश्च दुरन्तं दुःखमापतुः। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटा करके भय से दूर भाग गया। खंभे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वेश्या दोनों महादुखी हो गए। दृष्ट्वाह्यात्म समं लिंगं दग्धं वैश्यपतिस्तदा ज्ञातुं तद्भावमन्तःस्थं मरणाय मतिं दधे। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। निविश्येतीतरां खेदाद वैश्यस्तामाह दुखितां नानालीलो महेशानः कौतुकान् नरदेहवान्। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति उवाच शिवलिंगे तु निर्भिन्ने दग्धे मत प्राण वल्लभे सत्यं वच्मि न संदेहो नाहं जीवितुमुत्सहे चितांकारय मे भद्रे स्वभृत्यस्त्वं वरैर्लघो शिवे मनः समावेश प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। यदि ब्रह्मेंद्र विष्णुवाद्या वारयेयुः समेत्य मां तथाप्यस्मिन् क्षणे भद्रे प्रविशामि त्यजाम्यसून्। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे
तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वरवाच तमेवं दृढ़ निर्बंधम स विज्ञाय सुदुखिता स्वभृतः कारयामास चितां स्वभवनाद वही। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। ततः स वैश्य शिव एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समिद्धम् अग्निम् विवेश पश्यत्सु नरेषु धीरः सुकौतुकी संगति भावमिच्छुः। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वेश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। दृष्ट्वा सा सद्गतिं वेश्या महानंदाति विस्मिता अनुतापं च युवती प्रपेदे मुनिसत्तम्। अथ सा दुखिता वेश्या स्मृत्वा धर्मं सुनिर्मलं सर्वान् बन्धुजनान् वीक्ष्य बभाषे करुणं वचः। हे मुनिसत्तम, वह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदोवाच रत्न कंकण मादाय मया सत्यमुदाहृतम् दिनत्रयमहं पत्नी वैश्यस्यामुष्य सम्मता। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। कर्मणा मत कृतेनायं व्रतो वैश्यः शिवव्रती तस्मादहं प्रवेक्ष्यामि सहानेन हुताशनम्। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। स्वधर्मचारिणीत्युक्तमाचार्यैः सत्यवादिभिः एवं कृते मम प्रीत्या सत्यं मयि न नश्यतु। सत्याश्रयः परो धर्मः सत्येन परमागतिः सत्येन स्वर्गमोक्षौ च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वरवाच इति सादृढ़ निर्बंधा वार्यमाण इति सादृढ़ निर्बंधा वार्यमाणापि बन्धुभिः सत्यलोपभिया नारी प्राणान् त्यक्तुं मनोदधे। सर्वसौन्दर्यमुख्येभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिवं तमग्निं त्रिः परिक्रम्य प्रवेशाभिमुखी अभूत्। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोभ के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। ताम पतंतिम समिद्धेग्नौ स्वपदार्पितमानसां वारयामास विश्वात्मा प्रादुर्भूतः स वै शिवः। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव जी ने रोक दिया। सातं विलोक्याखिल देवदेवं त्रिलोचनं चंद्रकलावस्तंसं शशांक सूर्यानलकोटिभासं स्तब्धेव भीतेव तथैव तस्थौ। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित
करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। ताम विह्वलां सुवित्रस्तां वेपमानं जडीकृतां समाश्वास्य गलद्बाष्पां करौ धृत्वा ब्रवीद वचः। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन कहने लगे। शिववाच सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चलां परीक्षितुं त्वत्सकाशं वैश्यो भूत्वा समागतः। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मययाग्निं समुद्दीप्य दग्धं ते नाट्यमण्डपं दग्धं कृत्वा रत्नलिंगं प्रविष्टोऽहं हुताशनम्। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। सातं सत्यमनुस्मृत्य प्रविष्टाग्निं मया सह अतस्ते संप्रदास्यामि भोगांस्त्रिदश दुर्लभान्। यद्यदिच्छसि शुश्रोणि तदेव हि ददामि ते तद्भक्त्याहं प्रसन्नोऽस्मि तवादेयं न विद्यते। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। हे सुश्रोणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। नंदीश्वर उवाच इति ब्रुवति गौरीशे शंकरे भक्तवत्सले महानंदाच्च सा वैश्या शंकरं प्रत्यभाषत। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिवजी के कहने पर वह महानंदा वेश्या शंकर जी से कहने लगी। वेश्योवाच न मे वाञ्छास्ति भोगेषु भूमा स्वर्गे रसातले तव पदाम्बुजे स्पर्शादन्यत किंचिन्न कामये। वेश्या बोली, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। ये मे भृत्याश्च दास्यश्च ये चान्ये मम बान्धवाः सर्वे त्वद्दर्शन परास्त्वयि सन्न्यस्तवृत्तयः सर्वानेतान्मया सार्धं निनीयात्म परं पदं पुनर्जन्म भयं घोरं विमोचय नमोस्तुते। जो मेरे भृत्य तथा दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए ललायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियां लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति कराने पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर उवाच ततः स तस्या वचनं प्रतिनंद्य महेश्वरः ताः सर्वाश तया सार्धं निनाय स्वं परम पदम्। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसके उपरांत शिवजी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। वैश्यनाथावतारस्ते वर्णितः परमो मया महानंदा सुख करो भक्तानंद प्रदः सदा। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। इदं चरित्रं परमं पवित्रं सतां च सर्वप्रदमाशु दिव्यं शिवावतारस्य विशाम्पतेर्महानंदा महासौख्यकरं विचित्रम्। शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है।
इदं यः शृणुयाद भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः चवतेन स्वधर्मास परत्र लभते गतिम। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां वैश्यनाथाः वै शिवावतार वर्णनम नाम षड्विंशोऽध्यायः।